क्या आप जानते हैं नकली दूध को किस किस देशों में बनाया जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के दूध में डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा और यूरिन भी मिलाया जाता है। हम बात कर रहे हैं उन मिलावटखोरों की जो चंद पैसे की लालच में आकर हमारे देश में बहुत बड़े कारनामे कर रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि नकली दूध कैसे बनता है और कैसे पता लगता है कि ये दूध असली है या नकली। अगर आपके घर में कोई दूध पीता है या दूध से बना हुआ अपना कोई प्रोडक्ट लेता है तो बहुत चांसेस है कि उस दूध में मिलावट हो। ये बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड की रिपोर्ट है। भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की रिपोर्ट है कि भारत में 100% दूध जो मिलता है उसमें से 68% से ज्यादा एडल्टरेटेड होता है। उसमें किसी न किसी प्रकार की मिलावट होती है। ये हम नहीं कह रहे, ये अथॉरिटीज कह रही है। अगर बात सिर्फ पानी की मिलावट की होती जो 1 सदी पहले हमारे देश में हुआ करती थी, ये लोग दूध में पानी मिलाते। ग्वाला गाय से दूध निकालता था और उसमें पानी मिला देता था। अगर उसे पानी मिलाने से रोक दिया जाए तो एटलीस्ट वो बाल्टी को धोकर थोड़ा पानी डाल ही दिया करता था। उसे एडल्ट्रेशन या फिर दूध में पानी मिलाया है कहा जाता था। लेकिन उसके बाद एडल्ट्रेशन करने वाले की न सिर्फ ज्ञान में इजाफा हुआ बल्कि उनके पैसे में भी इजाफा हुआ। हम बात कर रहे हैं उस मिलावटी इंडस्ट्री की जिसने दूध को मिलावटी बनाने का हर वो आधुनिक पैतरा आजमा लिया है। और आपको बता दें, मिलावट की हर तकनीक की इन्हें पता है। पहले जहां दूध में सिर्फ पानी से मिलावट की जाती थी, वो आगे बढ़ी, ब्रांडेड मिल्क पैकेट्स की तरफ बढ़ी। आप सब जानते हैं उन ब्रांडेड नाम को जिनसे आप दूध खरीदते हैं, जिनके लेबल पैकेट पर देखकर आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई, इस कंपनी का है तो दूध तो स्वच्छ होगा, नेचुरल ही होगा। शुरुआत यहाँ से हुई। छोटे छोटे गैंग्स जो मिलावट का धंधाखोरी करते थे, उन्होंने पहले इन दूध के पैकेटों के खाली खोखे को खरीदना शुरू किया। कभी कचरे वालों से तो कभी डायरेक्ट जहाँ से डब्बे प्रिंट होते हैं वहाँ से, तो कभी खुद ही प्रिंटिंग मशीन लगाकर वैसे ही दूध के पैकेट्स, खाली पैकेट और डब्बे बनाना शुरू कर दिए। उसमें ये दूध लेते थे, डालते थे। 75% दूध रहता था उस कंपनी का और 25% पानी मिलाया जाता था, यानी कि पानी की मिलावट की जाती थी। समय आगे बढ़ा, इनके अंदर और लालच जागी। इन्होंने ऐसे केमिकल्स, ऐसे पाउडर, ऐसे फार्मूलास इजाद कर लिए जो एकदम दूध की तरह ही दिखते थे, दूध की तरह टेस्ट आता था और अब उनका इस्तेमाल शुरू हो गया। फिर उसके बाद FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल सर्वे ऑफ मिल्क एडल्ट्रेशन, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने सब जगह छापे मारने शुरू किए। दूध की केमिकल टेस्टिंग शुरू की और सत्य सामने आने लगा। दिवालियों पर, होलियों पर, भारत के हिंदू त्योहारों पर, मुस्लिम त्योहारों पर, ईद के दौरान वहाँ सेवैया खाई जाती थी जिसमें काफी दूध लगता है। आपको पता है भारत में दूध की खपत 64 करोड़ लीटर बताई जाती है, जबकि भारत में दूध का उत्पादन मात्र 15 करोड़ लीटर है। आप सोचिए कि ये बाकी का दूध आता कहाँ से होगा। आपको बता दें कि ये दूध मिलावटी तरीकों से इसी तरह आता है। और आप जिस मील प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, जिस भी कंपनी के दूध को खरीद रहे हैं, उसमें मिलावट होने की 100% चांसेस है। वैसे आपको बता दें कि आजकल एडल्ट्रेशन एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। जब फूड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, फूड ड्रग एसोसिएशन, ये सारे सामने आए, FSSAI सामने आई, तो इन मिलावटखोरों के अंदर इस बात को समझने में देर नहीं लगी कि उन्हें अब नए तरीके इजाद करने होंगे। इन्होंने ऐसे तरीके आजमाए, जब नकली दूध का लैब टेस्ट करवाया तो वहां पर भी दूध पास हो जाए। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने उसमें भी कामयाबी प्राप्त कर ली है। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे गैंग पाए गए हरियाणा के मेवात के आसपास और भारत के कई कोनों में, खासकर नॉर्थ इंडिया में यह सिंडिकेट बहुत ज्यादा चल रहा है। साथ ही साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में ऐसे बहुत से गैंग काम कर रहे हैं जिन्होंने बाकायदा स्टडी करके सिंथेटिक दूध बनाने की उस तकनीक को प्राप्त कर लिया है। और यह दूध पूरी तरीके से केमिकल से बना होता है और इसे जब टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है किसी भी लैब में, तो वहाँ रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव में नहीं आते, वो बिल्कुल पास हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक रियलिटी है। आप यकीन नहीं करेंगे क्या क्या मिलाया जा रहा है दूध के अंदर। डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा, ग्लूकोज, सफेद पेंट, रिफाइंड ऑयल, ये एक पर्टिकुलर अनुपात में ओरिजिनल दूध के अंदर मिलाया जाता है और उसके बाद इसको बेचा जाता है। आपको बता दें कि दूध को फटने से रोकने के लिए डिटर्जेंट के साथ साथ स्टार्च और फार्मेलिन जैसे खतरनाक पदार्थ का इस्तेमाल हो रहा है। यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, ग्लूकोज का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक अलग लेवल पर इन्होंने मिल्क एडल्ट्रेशन को ले जाने में कामयाबी हासिल कर लिया इन मिलावटखोरों ने। और भारत की जो FSSAI है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने कह दिया है कि अगर लगातार इसी प्रकार के दूध का चलन चलता रहा भारत में, तो ये मान के चलिए 87% लोग होंगे भारत के, वो धीरे धीरे करके कैंसर या कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हो जाएंगे। ये एक रियलिटी है, ये एक केमिकल है। खाने पीने की चीजों में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
कहीं कहीं पर यह देखा जा रहा है वो वेसल्स होती है जो टैंकर होते हैं, जो ग्वाले होते हैं, जो कि पशुपालन करते हैं, पशुधन पर व्यापार करते हैं, उनसे गांवों से दूध खरीदकर टैंकरों में भरकर फिर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट तक लाया जाता है। ये दूध अलग अलग जगह से लिया जाता है, कभी कॉन्ट्रैक्टर्स से तो कभी सोसाइटीज से लिया जाता है, और वहां पर जो इन टैंकरों में लाया जाता है वो कर्मचारी अगर लापरवाही बरते तो एक बार यूज करने के बाद अगर टैंकर को ढंग से धोया नहीं होता तो लापरवाही से उसमें डिटर्जेंट भी मिल जाता है। ऐसी गैंग्स की भरमार हो गई है जो नकली दूध बनाने में लगे हुए। सीक्रेट इंग्रेडिएंट है उनके पास जिनका किसी को पता नहीं है। वो ये फॉर्मूला कहीं से खरीद कर लाते हैं, मिक्स करते हैं और दूध बनाते हैं, फिर पैकेट बनाकर भेज देते हैं। नतीजा ये हो गया कि फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है कि कभी भी दूध का पैकेट खरीदे तो रूम टेम्परेचर वाला ही खरीदे, ठंडा ना खरीदे। हो सकता है कि उसमें मिलावट हो। कभी भी दूध का पैकेट खरीदे तो उसके पैकिंग को गौर से देखे, कहीं उसे खोलकर मोमबत्ती से रिसील तो नहीं किया गया या किसी और तरीके से आर्टिफिशियल जुड़ा तो नहीं गया। आपको ऐसे निशान दिखे तो बिल्कुल मत खरीदिए। और दूसरी चीज, जो पैकेट वाला दूध आता है उसके लिए कहा जा रहा है कि चारों कोने उसके बाहर निकले कि नहीं, चेक कर लीजिए। अगर कोई कोना अंदर की तरफ है तो ये समझ के चलिए कि इसमें भी एडल्ट्रेशन किया जा चुका है और भी कई टेस्ट बताए गए हैं। आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का पैनल ले लीजिए, उसमें दूध गिराइए। अगर आपका दूध ओरिजिनल है तो उसकी जो धार बनेगी वो एकदम ठीक रहेगी, मोटी जाएगी, और उसमें दूध के क्रॉस होने के बाद उसकी धार जो है वो बनी रहेगी, वो दिखता रहेगा। लेकिन पानी वाला जो दूध है या मिलावटी दूध जो है वो तेजी से जाता है और उसके पीछे जो ट्रेल छूटता है दूध का वो भी उतना नहीं बन पाता है। अगर आपको चेक करना है कि आपके दूध में यूरिया की मिलावट तो नहीं की गई है तो टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डालिए और उसमें अरहर की दाल का पाउडर या सोयाबीन पाउडर थोड़ा सा डालिए और उसे छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए। उसके बाद उसमें साथ में लिटमस पेपर भी आपको डालना है। अगर लिटमस पेपर कुछ मिनट के बाद निकालने पर अगर उसका रंग नहीं बदलता तो आपका दूध ओरिजिनल है, और अगर वो लिटमस पेपर आपका ब्लू हो जाएगा या रेड हो गया तो ये मानकर चलिए कि उसमें यूरिया मिला हुआ है। और भी कई सारे टेस्ट, बेहद सिंपल टेस्ट बताइए तो आप एक कांच के गिलास में दूध लीजिए और उसमें चम्मच तेजी से चलाइए। अगर तेजी से चम्मच चलाने पर भी उसमें बुलबुले नहीं बनते हैं तो इसमें डिटर्जेंट नहीं मिला हुआ है। अगर ग्लास के अंदर तेजी से चम्मच हिलाने पर बुलबुले बन रहे तो उसमें डिटर्जेंट मिला हो सकता है, कॉस्टिक सोडा हो सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में जो परजीवी रहे, जो मिलावट पर अपनी जिंदगी चला रहे, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा रहे, उन पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है। अन्यथा हमारे छोटे छोटे बच्चों का भविष्य संकट में लटक जाएगा। हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग जिन्हें डॉक्टर ने कहा है कि प्रोटीन के लिए उन्हें दूध पिलाया जाए, उनका जो जीवन है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। हमारे भाई जो बॉडी बिल्डर्स, जो कि एथलीट्स हैं, उनके शरीर में इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा और कुल मिलाकर भारत की नस्लें खोखली होती जा रही है। तो अगर आपको कहीं से पता चले कि यहाँ का दूध नकली है तो बस उस दुकान के बारे में ये कहकर कि हम यहाँ से कभी नहीं लेंगे सामान, इसके पास से कभी नहीं लेंगे दूध, ऐसा कहकर चुप न बैठे, उसके लिए खास रिपोर्ट करें। जी हाँ, थोड़ा आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसकी निशानदेही करवाए, अथॉरिटीज को बताए इसके बारे में कि यहाँ पर नकली दूध मिल रहा है और इन परजीवियों को हमारे समाज से निकालना बेहद जरूरी है। अगर आप सच्चे देशभक्त है ना तो भारत के इन गुनाहगारों को भारत से निकालना आप सबकी जिम्मेदारी है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।